देखिएगा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th की। ठीक है, तो इसको कराने से पहले मैं आपको इसके सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर हम इसको करेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। तो देखते रहिए बच्चों, हम वन बाय वन करके मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 28, ये मिसलेनियस का पहला एग्जांपल है आपका। लिखा है आपका, शो दैट द सेट ऑफ द लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। हमने कहना है, इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि क्या है आपका कि इसका जो सेट बनेगा इसके लेटर्स का वो, और इसके लेटर्स का जो सेट बनेगा वो दोनों इक्वल है, ये शो करना है। तो आप देखते रहिएगा, मैंने क्या किया, लेट ए बी दी सेट ऑफ लेटर्स इन कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में जो जो आपके लेटर्स आ रहे हैं उनसे सेट जो बनेगा उसको मैंने क्या कह दिया, आपका ए मान लिया। ए क्या, एक्स मान लिया मैंने आपका ये। ठीक है, अब आप देखते रहिए, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है आपका सी ए टी। ए दोबारा आ रहा है, नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। ए सी टी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, नहीं लिखेंगे क्योंकि वन टाइम ही लिखा जाता है, आप सबको पता है बहुत अच्छे से। अब आप इसमें आगे देखिए बच्चों, ये आपका हुआ कैटरेक्ट वाला। अब मैं किसका लिख रहा हूँ, आपका वाई मैंने किसको लिख कर दिया, जो ट्रैक्ट वाला है। तो ट्रैक्ट वाले में क्या आएगा आपका टी आर ए सी। टी तो रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए, आप इसमें सी इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, आर इसमें भी है, इसमें भी है, टी इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या आपके इक्वल है। तो बस ये प्रूव हो गया कि क्या है आपके इक्वल है। अब आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर कौन सा आपका 29। तो देखिए एग्जांपल नंबर 29 में, लिस्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ द सेट -1, 0, 1। ये हालांकि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूँ। यहाँ पर ए बी सी लिया था मैंने आपका। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर उसने दिए -1, 0, 1। तो इनके सबसेट्स लिखने सारे। तो आप देखिएगा, एक 5 होगा, एक -1 का सेट बना लीजिए, एक 0 का, एक 1 का, फिर 2 का बनाइएगा। -1 के साथ 0 लिया हमने, फिर -1 के साथ 1 ले लीजिए, फिर 0 के साथ आप 1 ले लीजिए, और ये एक खुद भी होता है। और ये आपको पता होना चाहिए 2 की पावर कितना आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, 2 की पावर n। और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके 3। तो यहाँ 3, तो कितना है आपका 8। तो अब आप काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 के 8 में लिख चुका हूँ। देखिएगा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 30, यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट होती है कि सर मिसलेनियस समझ में नहीं आती। तो आप देखिएगा, समझ में आएगी आज, है ना। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी एम्प्लाइज ए इक्वल बी। यानी क्या, अगर ये इक्वल होगा तो ये भी इक्वल आएगा। तो अब आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने क्या लेट किया, लेट कर लिया x बिलोंग्स टू a, कि x जो है वो बिलोंग करता है a में, क्योंकि a इक्वल b लाना है ना, तो मैंने a से स्टार्ट किया, a में बिलोंग करता है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो चीज़ a में बिलोंग करेगी वो a यूनियन b में भी बिलोंग करेगी, क्योंकि a यूनियन b का मतलब होता है a और b, a या b। तो इसका मतलब जो a में होगी वो ऑल्सो a यूनियन b में भी होगी। अब आपने क्या लिखा, इसके बदले ये भी लिख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये किसकी इक्वल दिया हुआ है उसने खुद ने क्वेश्चन में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया आपको बच्चों उसने ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसलिए मैंने ए यूनियन बी के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, रीजन भी लिख दिया साइड में आपका। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी दोनों में करेगा। तो अब आप देखिए, आप लेकर चले थे कि x बिलोंग कर रहा था a में, अब ये x बिलोंग किस में कर रहा है, b में भी कर रहा है। x होता क्या है एक्चुअल में, x होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका। इसका मीनिंग होता है एक तरह से कि जो हर एक एलिमेंट्स को शो करे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी एलिमेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है आपका जो a के हर एक एलिमेंट को शो करे। तो a का हर एक एलिमेंट आपका b में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये जो a है आपका वो b का सबसेट हो चुका है ना बच्चों। ये तरीका होता है आपका प्रूफ करने का कि अगर लेफ्ट वाली चीज़ में हमने लेट कर लिया बिलोंग कर रहा है, और राइट में भी प्रूफ हो गया, तो लेफ्ट वाली जो है राइट वाली की क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी। अब इसी तरह से जो हमने x की कॉन्सेप्ट a के साथ ली है, बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली लिख दिया है मैंने आपका बच्चों, y वाला लेंगे, y बिलोंग्स टू b। और अगर कोई चीज़ b में बिलोंग कर रही है तो वो a यूनियन b में भी करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a यूनियन b का मतलब होता है a और b, तो दोनों में से किसी में तो कर ही रही है, कर रही है ऑलरेडी b में, तो इसका मतलब a यूनियन b में भी करेगी।
और बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ए यूनियन बी किसके इक्वल दिया है, उसने ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल दिया है, तो आपने ए यूनियन बी के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अभी बताया था मैंने आपको इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, जबकि यूनियन का मतलब और होता है। तो आप देखते रहिए, इसमें ये आ गया, अब y बिलोंग b में भी कर रहा है और a में भी कर रहा है। इसका मतलब इस बार ये क्या हुआ, b सबसेट हो गया a का। और कोई से भी दो सेट्स अगर ऐसे होते हैं कि पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है और दूसरा वाला किसका, पहले वाले का सबसेट है, तो वो दोनों सेट्स आपके हमेशा क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये इक्वल आ चुके हैं। देखिएगा एग्जांपल नंबर 31। एग्जांपल 31 में दिया है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी शो दैट पी यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसे कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। ये देखिए बच्चों, मान लीजिएगा कि ये ए और बी आपका एक सेट है जिसका नाम है आपका ए। अब इसके मैं सबसेट्स लिख रहा हूँ, एक फाई है, एक आपका ये ए है और एक आपका ये बी है बच्चों, और एक आपका है ए कोमा बी। और इन सबकी कलेक्टिव फॉर्म जो होगी आपकी वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगी बच्चों। यानी कि क्या ये एलिमेंट्स अगर बना दिए जाएं तो ये क्या होंगे आपके, अब ये पावर सेट बन गया हमारा। अब आप ध्यान से देखिए, पावर सेट बन गया। अब मैं जो पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए है आपका, ये स्मॉल ए जो एक सेट है आपका, ये एक्चुअल में पी ए में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्योंकि ये पी ए का तो आपका क्या है, एलिमेंट है। लेकिन यही ए आपका देखिएगा ध्यान से, यही ए कैपिटल ए में क्या करेगा, कैपिटल ए का क्या है ये बच्चों, सबसेट है। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट है तो वो उसके पावर सेट में बिलोंग करेगा, यानी एलिमेंट होगा। ध्यान रखिएगा इस कंक्लूजन का बच्चों, ये जो है आपका है ना। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो मैंने क्या किया, एक्स सिर्फ बिलोंग्स टू कर लिया, लेट कर लिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है आपका लेफ्ट वाले में, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें बिलोंग कर रहा है आपका और मैं पावर सेट हटा दूं तो ये सबसेट हो जाएगा। पी हटाती यानी पावर सेट की जगह मैंने इंटरसेक्शन बी लिखा, तो ये बिलोंग्स टू की जगह क्या आ गया आपका, सबसेट आ गया बच्चों। अब इसका मतलब आपको पता है कि क्या आपका ए का सबसेट अलग है एंड बी का सबसेट ये आपका अलग है। अब आप आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखिएगा बच्चों, फिर वही वाली बात कि सबसेट हटाकर बिलोंग्स टू कर लिया और सेट की जगह पावर सेट आ गया, वो यहाँ पर बी की जगह पी बी आ गया और यहाँ सबसेट की जगह आपका क्या आ गया, बिलोंग्स टू आ गया बच्चों आपका। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये एंड हटा दूं मैं बीच का तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा पी ए और पी बी, और ये एक्स आपका एक तरह से बाहर आ गया। तो एक्स बिलोंग किस में आ गया, इसमें। और एक्स को हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एक्स बिलोंग्स टू इसमें हमने लेट किया था और प्रूफ क्या कर लिया कि एक्स इसमें भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है बच्चों आपका, वो इस वाले पार्ट का क्या हो गया, सबसेट हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब इसके अपोजिट चलेंगे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, y बिलोंग्स टू राइट साइड वाले में हमने बिलोंग कराया। तो आप देखिएगा राइट साइड वाले में अगर मैं बिलोंग कराऊंगा तो क्या होगा आपका, y बिलोंग्स टू पी ए और यहाँ एंड आ जाएगा और y बिलोंग्स टू पी बी। अब इसके बाद आप देखिएगा, अगर ये p हटा दिया जाए तो सेट में क्या होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा बल्कि क्या होगा, इसका सबसेट होगा। इसी तरह यहाँ पर भी बिलोंग्स टू हटा दिया, पावर हटा दिया, तो क्या आ जाएगा आपका, सबसेट। अब इसको मैं एंड हटाकर क्या लिख सकता हूँ, दोनों के साथ इंटरसेक्शन में क्या कि ये क्या है, सबसेट है। और अगर मैं इस पर पावर सेट लगा दूं, ये पी लगा दूं, तो ये सबसेट की जगह बिलोंग करेगा। तो इस बार क्या हुआ बच्चों आपका कि वाई बिलोंग कर रहा था आपका राइट साइड वाले में और हमने प्रूफ कर लिया लेफ्ट साइड वाले में भी। तो क्या हुआ आपका, फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, जब ये सबसेट हो गया तो ये आपस में इक्वल हो गए। यही हमने प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी, इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 32, एग्जांपल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products?
इसको कुछ टीचर्स डायरेक्टली करा देते हैं, वो गलत होता है, कुछ बच्चे भी गलत कर देते हैं सीधा सीधा करके। आप समझिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी गहराई में जाना है हमने। तो आप देखिएगा एन यूनिवर्सल आपका कितना आ गया, आपका 1000, क्योंकि 1000 टोटल कंज्यूमर्स पर आपका क्या हुआ, सर्वे हुआ है। एन एस यहाँ पर क्या है आपका, एन आपका मैं चाहे एस मान लूँ या टी मान लूँ या ए और बी मान लीजिए आप, इसमें है ना बात एक ही होगी, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने एस और टी माना है, किसको, ए को और बी को, है ना। तो एन एस कितना है 720 और एन टी कितना है आपका 450 आपका, ये रहा। अब आप यहाँ देखिएगा एन एस यू टी आपका कितना आएगा, आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों, एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई करने पर क्या होगा आपका, ये आपकी वैल्यू आ गई। अभी आपके पास ना ही ये है ना ही ये है, लेकिन अब आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर आपको इसकी वैल्यू लीस्ट चाहिए, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ एन एस इंटरसेक्शन टी वी टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एस यूनियन टी। देखिए अगर इसकी आपको कम से कम वैल्यू चाहिए तो आप इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रखिएगा, जिससे इसमें से इसको माइनस करने पर क्या आइए, कम से कम आइए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा हमने। तो ये होता है बच्चों आपका ये कि एन एस यू टी लेस देन इक्वल्स टू एन यू, है ना। ये जो है आपका क्या होता है, यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट के इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1000, तो इसका मतलब यूनियन की वैल्यू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 1000। तो मैंने यही रख दी क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इसको कम लाने के लिए। तो इस वजह से मैंने क्या किया बच्चों, ये 1000 पुट कर दिया किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस करके 170। तो क्या हुआ आपका, देयरफॉर लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स इज 170। आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको क्या लेट कर लेते हैं 1000 और ये लिखते ही नहीं है, तो उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, वो कॉन्सेप्ट गलत होगी, आंसर उससे सही आएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ऑन कार ए एंड 200 ऑन कार बी, 50 ऑन बोथ ए एंड बी कार्स। इज दिस डाटा करेक्ट, क्या ये डाटा करेक्ट है। तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या दे रखा है उसने। तो एन यू आपका कितना है, यानी यूनिवर्सल कितना है आपका 500 टोटल, एन ए कितना है आपका 400 है ना, ए कार वाले, एन बी आपका कितना है 200 और ये आपको 50 दे रखा है बोथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दिया है बच्चों उसने 50। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एन ए यूनियन बी अगर आप फाइंड करेंगे तो यही आएगा ना। तो एन ए यूनियन बी आपने फाइंड किया, कितना आ गया 550। बट आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू तो आपकी 500 से ज़्यादा है, यानी कि एन यू से ज़्यादा आ गई, जबकि वी नो दैट एन यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी से। ये हमेशा इससे बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, इसमें ग्रेटर देन कौन आ रहा है, ये यूनियन यूनिवर्सल से भी बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर गिवन डाटा इज इनकरेक्ट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 34 जो है आपका, वो मैं सबसे एंड में कराऊंगा इसी वीडियो के आपको। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें डिसाइड, ये आपको मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ मिसलेनियस है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग दी फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो आप देखिएगा ए दिया है आपको, ये ए की वैल्यू है एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने ए को सॉल्व कर लिया, यानी यहाँ से क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 12 के ऐसे फैक्टर की प्लस करके 8 आए तो क्या होंगे 6 टू द 12, और इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ से आपकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपकी वैल्यू आई 6 और 2। तो ए की वैल्यू मैंने डायरेक्टली क्या लिख दी बच्चों 2,6 लिख दी, बी उसने डायरेक्टली दिया था 2, 4, 6 और सी भी उसने डायरेक्टली दे रखा है, उसने आपको 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और डी भी आपको उसने दे रखा है कितना 6। तो मैं यहाँ से ए से चेक करूँगा कि क्या ए किसी का सबसेट है। तो आप देख रहे हैं 2,6 2,6 इसमें भी आ रहा है तो ए बी का सबसेट है, इसमें भी आ रहा है तो ए सी का भी सबसेट हुआ। उसके बाद मैंने चेक किया किसको बच्चे, बी को। तो आप देखिए बी आपका 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब बी आपका सी का क्या हुआ, सबसेट हुआ।
अब बात आती है किसकी, आपकी सी की। सी को मैंने देखा, सी किसी में भी नहीं आ रहा है, बल्कि सी में सब आ रहे हैं, तो सी किसी का भी क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। अब आप देखिए डी, डी की बात आई, डी ए का भी सबसेट है, क्योंकि 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी और इसमें भी, तो डी ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन बहुत परेशान करता है कुछ स्टूडेंट्स को, तो आज सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपको इसकी। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी आपकी फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू आती है तो प्रूव इट, अगर ट्रू है तो उसको प्रूव कीजिए। इफ इट इज फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है गिव एन एग्जाम्पल, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दीजिए आप। तो आप देखिएगा पहली स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है कि x बिलोंग्स टू a है एंड a बिलोंग्स टू b, तो क्या होगा, x बिलोंग करेगा b में भी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फॉल्स लिखा। अब मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू क्या आपका 1, x एक एलिमेंट है तो एलिमेंट मैंने 1 लेट कर लिया, और a आपका इस तरह से आपने लेट करना है कि x बिलोंग करे इसमें, यानी कि आप 1,2 लेट कर लिया आपने, एक ऐसा सेट जिसमें ये 1 भी आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये भी आपने लेट करना है b इस तरह से कि a उसमें आ रहा हो, तो b आपको अब मैंने माना पूरा a लिखा, और कॉमा ये आपका मैंने क्या लिखा 3। तो अब आप देखिए बच्चों की 1 बिलोंग कर रहा है a में, हाँ जी कर रहा है। a बिलोंग कर रहा है b में, हाँ हमने लेट ही ऐसा किया कि कर रहा है। अब चेक कर लीजिए कि क्या 1 आपका बिलोंग कर रहा है b में, नहीं, b में 2 एलिमेंट है, ये एक और एक ये, 1 तो है ही नहीं अकेला, है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपका 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये मैंने एग्जाम्पल से आपका ये प्रूव कर दिया बच्चों। अब आप देखिएगा इसमें सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, इफ ए सबसेट बी एंड क्या दिया हुआ है आपको, बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। अब आप देखिए बच्चों कि अगर ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग करता है सी में, तो ए भी बिलोंग करेगा सी में, ये प्रूव करा रहे हैं वो आपसे। तो ये मैंने क्या किया, फॉल्स लिख दिया, ये प्रूव नहीं करा, सो चेक करने के लिए दिया है, तो मैंने फॉल्स लिखा, यहाँ पर फॉल्स है मुझे पता चल रहा है, तो मैंने एग्जांपल लिया आपका इसमें क्या, लेट a इज इक्वल टू 1,2, कोई भी सेट मान लीजिए, है ना, और b ऐसा सेट मानिए कि a उसका क्या हो, सबसेट हो, तो 1 2 3 लेट कर लिया। जबकि c आपको ऐसा लेट करना है कि b उसमें बिलोंग करे बच्चों, है ना, c आपने ऐसा लेट करना है कि b उसमें बिलोंग करे, यानी ये कंडीशन आपकी सही लेनी है आपने हमेशा, है ना। तो आप देखिएगा मैंने c लेट किया जिसमें b बिलोंग कर रहा है, यानी पूरा b लिख दिया और कॉमा 4 अलग से। अब आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों कि a बिलोंग्स टू c, यानी a क्या है आपका, ये क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ 1,2 और ये 1 2 3 एक साथ है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए a सबसेट है b का, ठीक है, b बिलोंग कर रहा है c में, ठीक है, बट a नॉट बिलोंग्स टू c। अब आप ध्यान से देखिएगा, इफ a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ c देन a सबसेट ऑफ c, ये तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि अगर a आपका सबसेट है b का और b है c का, तो a भी c का सबसेट होगा, तो ये ट्रू लिख दिया मैंने। अब आप देखिएगा ट्रू है तो आपको प्रूफ करना होगा, एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर प्रूफ के लिए बोला है अगर ट्रू है तो मैंने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू a, कि x बिलोंग कर रहा है आपका a में, x बिलोंग कर रहा है किसमें, आपका a में, और आपको पता है कि a क्या है आपका, सबसेट है किसका, b का, तो अगर x a में बिलोंग करेगा तो b में भी करेगा, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b में भी बिलोंग करेगा, सबसेट होने का मतलब भी आपका ये है, तो ये b में भी बिलोंग कर रहा है, और b आपका c का सबसेट है, तो x आपका c में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड देखिए सिर्फ कि x बिलोंग a में भी कर रहा है c में भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि a सबसेट हो जाएगा c का। कैसे बच्चे, आपका ये देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, सो a सबसेट ऑफ c हो गया हमारा। अब आप देखिए बच्चों फोर्थ, इफ a नॉट सबसेट ऑफ b एंड b नॉट सबसेट ऑफ c देन a नॉट सबसेट ऑफ c, फॉल्स है ये आपका, क्योंकि a अगर b का सबसेट नहीं होगा और b c का नहीं होगा तो जरूरी नहीं कि a भी c का नहीं होगा। देखिए लेट कर लिया मैंने, a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 3,4, तो ये इस तरह से लेट किया, a कुछ भी अपने पास से, लेकिन b इस तरह से कि b का a सबसेट ना हो, तो ये लिख दिया, और b c का भी सबसेट ना हो, तो आपने क्या लेट कर लिया, इसको अलग कर लिया 1 2 3,
लेकिन आप देखिए 1 2 3 मैंने इस तरह से लेट किया कि इसके अपोजिट जा रहा हो, यानी कि क्या आपका कि ए आपका सबसेट हो किसका, सी का। इस टाइप से मैंने कोशिश की और वो कोशिश बिल्कुल सही आई। देखा तो ए तो सेट हो गया, सबसेट हो गया किसका, सी का। तो इसका मतलब ये हमारा गलत है। अब आप देखिएगा इसमें फिफ्थ पार्ट, पांचवा, तो आप देखिएगा पांचवें पार्ट में क्या है आपका, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी, कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है आपका ए में और ए सबसेट नहीं है बी का, तो फिर एक्स बिलोंग जरूर करेगा किसमें, बी में। तो ये फॉल्स है बिल्कुल। लेट कर लिया आपने एक्स इजिकल्स टू 1 और ए इजिकल्स टू आपने लेट कर लिया क्या 1,2, जिससे कि ये बिलोंग करे। अब आपने बी इस तरह से लेट करना है जो कि क्या है आपका, जो कि ए से अलग हो बिल्कुल, यानी कि क्या आपका ए उसका सबसेट ना हो। तो 3,4 लेट कर लिया मैंने। अब मैंने देखा 1 बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ जी ठीक है। ए सबसेट नहीं है किसका, बी का, ठीक है, ए सबसेट बी का नहीं है। एंड 1 बिलोंग कर रहा है क्या बी में, ये देखिए ये बी है आपका, ये 1 तो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये भी आपने प्रूव कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपका है लास्ट पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। क्यों है ट्रू आपका, कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट कब होता है बी का, कि ए का ईच एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा। और अगर कोई चीज़ बी में बिलोंग नहीं कर रही है तो वो ए में तो करेगी नहीं कभी भी, है ना, अगर ये इसका सबसेट है तो हमने प्रूफ करना है, ट्रू हो गया, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या आपका प्रूफ है ये, है ना। तो इसको प्रूफ में देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, के हर एक एलिमेंट ए का बी का भी होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का और उसने खुद ने दिया है कि एक्स बिलोंग नहीं करता बी में, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स नहीं करेगा बिलोंग किसमें, ए में। क्यों, क्योंकि क्या है आपका ए सबसेट ऑफ बी है आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी दी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, कि ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी है एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी है आपका। तो क्या है आपका, शो दैट बी इज इक्वल्स टू सी, तो आपको शो करना है कि बी इक्वल सी के होगा। तो अब आप देखिए बी इक्वल सी के कैसे हम प्रूव करेंगे। आप इसमें यूनियन वाला ले लीजिए, इंटरसेक्शन कोई सा भी, यूनियन वाला ले लिया, ये तो आपको गिवन ही दे रखा है ना। अब दोनों तरफ यूनियन है ना, तो आप दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा दीजिए। और इंटरसेक्शन के बाद जो एलिमेंट लेना है ना बच्चों, ये देखिए कौन सा लेना है। ये दोनों में कॉमन क्या है, ए दोनों तरफ है, तो ए नहीं लेना। एक बार हम बी लेंगे दोनों तरफ, फिर आगे एक बार सी लेंगे। तो जब बी लिया तो क्या हुआ, आप देखिएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वो सॉरी इंटरसेक्शन बी। आप यहाँ देखिए जब भी ये 3 वाली कंडीशन हो, चाहे अंदर इंटरसेक्शन हो बाहर यूनियन हो, और अगर कोई सा आपका सेट रिपीट हो जाता है, जैसे बी और बी रिपीट हो रहे हैं ना, 2 3 है ना, 3 में 2 एक जैसे हैं, तो पूरी की वैल्यू वही वाला सेट होगी बी आपका। ये हम प्रूफ भी करेंगे अभी आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। अभी यूज कर रहे हैं हम इसका, तो इसकी वैल्यू पूरी की क्या हो गई बी। आप ये कह सकते हैं कि जैसी रिपीटेशन होगा, जैसे बी और बी आ गए हैं ना, तो क्या होगा आपका बी आ जाएगा बस। और यहाँ पर आप देखिए कि बी की ए की बी के साथ क्या होगी आपकी, इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में यूनियन लिखा मैंने, फिर सी की तो सी इंटरसेक्शन बी आपका ये आ गया। इक्वेशन 1 मानकर मैंने इसको छोड़ दिया बच्चों, इक्वेशन 1 मानकर। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, दोबारा ये लिखूंगा मैं, और इस बार इंटरसेक्शन किससे करूंगा, अभी तो मैंने बी से किया था, अब इस बार किससे करेंगे, सी से। जो दोनों तरफ होता है ना ये ए, इससे नहीं करते। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस बार ही मैंने इंटरसेक्शन किसका लगाया है, सी का। तो इस बार सी रिपीट हो गया, तो सी आ गई वैल्यू आपकी। और यहाँ पर आप देखिएगा ए का इंटरसेक्शन किससे हुआ, सी से, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी आ गया आपका, ये देख लीजिए। अब ये सी का तो सी ही रहा आपका। अब आप देखिएगा ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि उसने खुद ने दे रखा है बच्चों आपका, ये है ना, क्वेश्चन में आपको गिवन था ये लिखा आपने, ये एज इट इज रहा, और फिर आपने ये तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन इसकी जगह क्या लिखा, ये बी सी है ना, तो इसको सी बी कर दिया। ये इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन या यूनियन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो अब आप देखिएगा बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, सी इक्वल ये आ रहा है
है ना। और फर्स्ट में ध्यान से देखिए बी इक्वल भी आपका यही आ रहा था, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, और यहाँ भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी की वैल्यू इक्वल आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बी इज इक्वल टू आपने सी प्रूव कर दिया बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट दी फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, के चारों कंडीशन जो इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन ले ली, ए सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों ए सबसेट ऑफ बी अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, कि जितने भी एलिमेंट्स आपके ए के होंगे वो साथ ही साथ बी के भी होंगे। अब आप देखिए सेकंड में क्या है आपका a माइनस बी है ना, ये रहा। तो a माइनस बी मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर x बिलोंग करता है a माइनस बी में, तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग करेगा a में बट b में नहीं करेगा बिलोंग। किस में नहीं करेगा बच्चों, b में बिलोंग नहीं करेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा आपका, फिर फाई होगा, क्योंकि जब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, इसका मतलब क्या है आपका, जब आपको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है, तो ए माइनस बी क्या होगा, फिर आपका फाई ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन से वाले एलिमेंट लिखने हैं कि जो ए में तो आए लेकिन बी में नहीं आए। लेकिन यहाँ तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए का और बी का ना हो, सारे एलिमेंट्स ए के बी के भी हैं, तो ये क्या आएगा आपका फाई आएगा। अब आप देखिएगा इसमें थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है आपका, देख लीजिए ए यूनियन बी फाइंड करना है आपने। तो क्या है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए में करेगा और बी में, ए या बी दो में किसी में भी। तो अब आप देखिएगा ए यूनियन बी, मैंने बी क्यों लिख दिया, क्योंकि यार यहाँ पर क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, क्या हर एक एलिमेंट ए का बी का भी है, तो फिर इसमें क्या है, इसका एलसीएम क्या आएगा, बी ही आएगा। एक तरह से आपका मतलब यूनियन है ना, यूनियन को मैंने एज एलसीएम बोला था, आपको याद होगा। और इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फिर आपका ए आएगा। यानी कि क्या, मैंने आपको बताया था कि जब बी ए का सबसेट ए बी का सबसेट होगा तो इनका यूनियन बी आएगा, और अगर ए बी का सबसेट और इंटरसेक्शन निकाल लें तो फिर ए आएगा, यानी छोटा वाला सेट आपका। तो ये आपके चारों प्रूव हो गए, किससे, इसी से, फर्स्ट वाले से। तो पहला वाला दूसरे के भी इक्विवेलेंट है, तीसरे के भी, चौथे के भी, तो इसका मतलब चारों आपस में क्या हो गई, ये इक्विवेलेंट हो गए, मैंने लिख दिया। अब आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आपको शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करने का, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये करना है कि इसका ये जो है आपका इसका सबसेट है, तो आप इसमें क्या करेंगे, एक्स बिलोंग करा दिया आपने लेफ्ट वाले में, इसमें बिलोंग कर लिया। अब इसका मतलब है आपका कि सी में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में नहीं करेगा। माइनस का मतलब यही होता है ना कि एक्स बिलोंग करेगा सी में लेकिन बी में नहीं करेगा बिलोंग। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, उसने हमें क्या दिया है, ए सबसेट है किसका, बी का। ए जो है आपका वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। तो ए अगर बी का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी का होगा, है ना। ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा, बी का होगा। और जो एलिमेंट आपका किस में, बी में नहीं है, तो वो ए में कभी भी नहीं हो सकता। तो जब बी में नहीं है तो मैंने ए में भी लिख दिया कि ए में भी नहीं होगा। अब इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, बंद करके, इसको मैं सी माइनस ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग कर गया सी माइनस ए में, इसका मतलब सी माइनस बी से शुरू किया, सी माइनस ए में आ गया, तो सी माइनस बी आपका सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। कब, अगर ए सबसेट है बी का। 6th क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आप इसमें, एज्यूम दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी। अगर बी पी ए को पी बी के इक्वल माना जाए तो आप प्रूफ कीजिए कि कैपिटल ए इक्वल कैपिटल बी, यानी सेट से इक्वल सेट बी होगा। तो आपने क्या लेट कर लिया, स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए में। तो ये जो आपका सेट बना दिया अगर मैंने इसका, तो ये क्या होगा आपका, ये बिलोंग करेगा पी ए में, यानी पावर सेट ऑफ ए में। अब यही सेट आपका पी बी में भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर पी ए इक्वल पी बी दे रखा है बच्चों आपको, तो जो चीज़ पी ए में होगी वो पी बी में भी होगी। और अगर मैं ये पी हटा दूं, है ना, तो यहाँ से क्या है, सबसेट, ये सेट का साइन हट जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा ये। तो स्मॉल ए आपका बिलोंग कर रहा है आपका किस में, बी में बच्चों। अब आप देखिए कि ये ए में कर रहा था बिलोंग, अब बी में भी कर रहा है, तो ए क्या हुआ, बी का सबसेट हो गया बच्चों। इसी तरह से आप क्या करेंगे बिल्कुल,
कि बी स्मॉल बी एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट बी में। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो पावर सेट का क्या होगा आपका, ये सेट बनाना पड़ेगा तब बिलोंग करेगा। और पी बी इक्वल क्या है, पी ए, तो यहाँ पर पी ए लिख दिया मैंने। अब ये पी हटा दिया तो यहाँ से सेट का साइन हट गया, तो बी बिलोंग कर रहा है आपका किसमें, ए में। बी बिलोंग कर रहा था कैपिटल बी में और यहाँ पर बी बिलोंग कर रहा है ए में, तो इसका मतलब बी आपका कैपिटल बी सबसेट हो गया किसका, ए का। और अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का, तो ए इक्वल क्या आ गया आपका बच्चों, बी आ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखिएगा। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट एंड सेट ए एंड बी, क्या ये ट्रू होगा किसी भी ए और बी सेट्स के लिए। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, तो आप इसमें क्या किए, जस्टिफाई करना है आंसर को। तो मैंने लिखा नो इट इज फॉल्स, लेकिन अब क्या प्रूफ करना है। तो दो छोटे छोटे सेट्स मान लीजिए, बिल्कुल ए इज इक्वल टू 1 मान लिया, बी इज इक्वल टू 2, सिंगलेटन सेट्स मान लिए मैंने। आप बड़ी भी मान सकते हो लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी फिर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए लिखा, इसके सबसेट्स लिखे, एक 5 और एक ये खुद, और इसका क्या बनाया, सेट बनाया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। इसी तरह पावर सेट ऑफ बी क्या आ गया, 5 और 2 आ गया आपका। अब आप देखिएगा बच्चों, ए यूनियन बी कितना होगा आपका, ए यूनियन बी का मतलब है 1 और 2 में लगाना है यूनियन, तो 1, 2 आ गया आपका। अब आप इसके भी क्या लिख लीजिए, पावर सेट लिख लीजिए, यानी सबसेट्स लिख दीजिए अंदर, एक 5, एक ये 1, एक ये 2 और एक ये खुद आपका। अब ये हो गए आपके इसके सबसेट्स हो गए इसके, है ना। और यही तो हमारी आरएचएस है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी तो है एलएचएस, इसको भी देख लीजिए। तो पी ए यूनियन पी बी चाहिए मुझे, तो पी ए कितना है बच्चों, ये रहा, पी बी कितना है, ये रहा। इनका यूनियन निकाल लीजिए दोनों का, तो 5 तो आपका कॉमन आ गया और ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। अब आप देखिए ये दोनों क्या इक्वल हैं, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, ये इक्वल नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है आपकी ये क्वेश्चन नंबर 8 में। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो ये फर्स्ट पार्ट मान लिया मैंने बच्चों, और ये वाला सेकंड। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ये मैं दो तरह से करूँगा, एक बार ऐसे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और एक बार वेन डायग्राम से बच्चों इसको। तो आप देख लीजिए फिर इसमें आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन नॉट बी। ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ बच्चों ए इंटरसेक्शन बी नॉट बी। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें मैंने क्या किया, इस ए की इसके साथ अलग यूनियन लगा दी पूरे के साथ, है ना। फिर इस बी की भी मैंने क्या पूरे के साथ क्या लगा दी, यूनियन लगा दी। देखिएगा ए यूनियन ये पूरा कंप्लीट, फिर बीच में क्या है आपका इंटरसेक्शन ये आ गया, फिर आपने क्या किया बी, है ना बच्चों, और यूनियन और ये पूरा आपका। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है आगे, इससे आगे की, इससे आगे की कॉन्सेप्ट आपकी देखिएगा। ये क्या है आपका, जो जो दिया हुआ है आप उस पर ध्यान से देखिएगा, है ना, कि कैसे होगा आगे क्या होगा, है ना। देखिए आप इसमें देखिएगा बच्चों, ये आपके क्या रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन, 3 है ना एलिमेंट्स आपके, मतलब 3 सेट्स हैं, और 3 में जो रिपीट हो जाता है वही वैल्यू होती है। तो इस पूरे की वैल्यू बच्चों आपकी ये हो गई, ठीक है, कैपिटल ए। अभी आपने इंटरसेक्शन लिखा। अब आप देखिएगा, इस बी की अंदर कर रहा हूँ यूनियन किसके साथ, ए के, फिर यूनियन किसके साथ करूँगा, बी डैश के, और बीच में क्या आएगा आपका इंटरसेक्शन। तो बी की मैंने ए के साथ यूनियन लगाई, फिर बीच में इंटरसेक्शन लिखा, फिर बी की किसके साथ यूनियन लगाई मैंने आपकी, बी डैश के। अब आप ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से इसको, कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर क्या है आपका बच्चों, ए का ए रहा आपका, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, ये आपने लिखा बी यूनियन ए का बी यूनियन ए। लेकिन बी यूनियन बी डैश, अगर हम कभी भी किसी भी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या निकालते हैं, यूनियन, तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। कैसे बच्चों, यहाँ देखिए फटाफट जल्दी से, ये एक सेट है, ये एक सेट हो गया बी, ये बी हो गया आपका, ठीक है बच्चों। और ये आपका क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ ये बी है तो ये बी डैश हो गया। बी डैश का मतलब है आपका बाहर बाहर का, है ना, बी को छोड़कर। अब बच्चों ये बताइए, इसमें बाहर बाहर का, इसमें अंदर अंदर का है, तो अगर मैं इस बी में और बी डैश में क्या लगाऊं, बी यूनियन बी डैश लगा दूं, तो क्या आएगा आपका बच्चों,
तो फिर आपका आएगा ये पूरा आ जाएगा, यानी पूरे का मतलब क्या होता है बच्चों, यू आपका। तो यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह, ठीक है, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने, यू। अब यू के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन होती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही आ जाता है जिसकी भी इंटरसेक्शन करते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए ए बी ए रिपीट हो रहा है ना दोबारा से, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। इससे थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चों, वेन डायग्राम से आसान पड़ता है। देखिएगा वेन डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी निकाला मैंने, तो मुझे पता है ये पूरा यू होता है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो इनमें कॉमन आ रहा हो, ये पार्ट आ रहा है। फिर ए माइनस बी मैंने फाइंड करना है। ए माइनस बी का मीनिंग होता है आपका ए का वह पार्ट जिसमें बी नहीं आता। तो आपने क्या लिखा, ए का वह पार्ट लिख दिया जिसमें बी नहीं आता, यानी इसको भी छोड़ दिया, इंटरसेक्शन को भी, है ना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में क्या लगाना है बच्चों, यूनियन लगाना है। तो यूनियन लगा दीजिए आप इन दोनों में। तो आप देखिए इसमें तो ये पार्ट है और इस वाले में क्या है, ये कॉमन आ जाएगा। तो दोनों में क्या है आपका, इसका मतलब ये पूरा ए कंप्लीट हो गया। तो इससे कितनी आसानी से प्रूव हो गया बच्चों। इसी तरह से आप देखिएगा ये सेकंड में दोनों तरह से कराऊंगा बच्चों, आपको ध्यान से देख लीजिए। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ए यूनियन बी माइनस ए। मैं बी माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन ए डैश, नोट ए मतलब, है ना। बी माइनस ए को नोट ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ए की अलग किया आपने, यूनियन अप्लाई कर दिया, बीच में इंटरसेक्शन लिया ये वाला, फिर ए की ए डैश से कर दिया यूनियन। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन ए डैश कितना होगा, किसी भी सेट की अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से हम क्या करेंगे, यूनियन लगाएंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। अब आप देखिए यूनिवर्सल सेट की किसी के भी साथ अगर इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ये खुद आ जाएगा, आ गया। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अभी मैं इसको वेन डायग्राम से भी करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा बच्चों, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए आपने बनाना था तो आपने ए बना दिया, ए वाले को फिल कर दिया पूरा। बी माइनस ए, बी माइनस ए का मीनिंग है आपका बच्चों बी का वह पार्ट जो ए में नहीं आता, तो सिर्फ आपने ये लिखा। अब इन दोनों में क्या करना है, आपने यूनियन अप्लाई करनी है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एज ए एलसीएम। तो आप देख लीजिए इसमें यहाँ तक भरा हुआ है तो ये यहाँ तक भर गया और ये है ही, तो ये पूरा आ गया, यानी क्या ए यूनियन बी आ गया। तो आप वेन डायग्राम से करेंगे तो ईजी होगा आपका, है ना। ध्यान से देख लीजिएगा अगर आप इनको वेन डायग्राम से करते हैं। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या लिखा हुआ है बच्चों, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए शो कीजिए कि ये आपका इसके इक्वल होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो रिपीट हो जाता है वही वैल्यू होती है। तो इसको अब हमने प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज हटा दे तो हम वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करना है। तो आप देखिएगा मैंने क्या किया, लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन, मतलब लेफ्ट वाले में, ठीक है बच्चों। अब आप देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग करता है ए में, और यूनियन का मतलब होता है और, x बिलोंग करता है इस पूरे में। आप देखिए x बिलोंग करता है ए में, और या तो x बिलोंग करता है ए में एंड x बिलोंग्स टू क्या करता है आपका बी में। तो अब आप यहाँ देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई, यहाँ कह रहा है वो ए में करता है एंड बी में भी करता है, और यहाँ भी ए में करता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ए में तो करता ही करता है, दोनों में आपका, है ना। और लिखा हुआ है ना बच्चों, तो यहाँ तो आप कह सकते हैं कि भाई बी में कर रहा हो, शायद ना कर रहा हो पूरा अगर और लिखा हुआ है, लेकिन इधर भी ए में कर रहा है, इधर भी ए में कर रहा है, तो इसका मतलब ए में तो कर ही रहा है आपका बिलोंग। ए में अगर बिलोंग कर रहा है तो आप देखिए इसमें मैंने लेट किया और ला दिया ए, तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला जो है, ये जो है आपका ए का क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। तो एक कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई। अब मैं सेकंड ले रहा हूँ कि वाई बिलोंग कर रहा है आपका ए में। अब बच्चों ये बताइए, अगर वाई बिलोंग करेगा ए में तो क्या वाई बिलोंग करेगा यूनियन बी में भी? 100% करेगा, क्योंकि ए और बी में ज़रूर करेगा। अगर कोई भी चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, ए का मतलब हुआ आपका ये, है ना बच्चों, और जबकि आपका ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ आपका, ए यूनियन बी का मतलब हुआ बच्चों आपका, ये तो मैंने सिर्फ ए शो किया, ये ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया पूरा। तो आप ये बताइए बच्चों, जो चीज़ इसमें होगी वो इसमें तो ऑटोमेटिकली होगी कि नहीं होगी? होगी 100%, है ना, क्योंकि पूरा ए हमारा किस में आता है, यूनियन बी में आता है। तो अब मैंने इसी वजह से क्या लिखा आपका कि ये किस में बिलोंग करेगा, इसमें भी।
तो ये कंफर्म हो गया कि ए में भी बिलोंग करता है एंड वाई बिलोंग्स टू दिस, इसमें भी करता है। अब यहाँ पर बच्चों उलझन होती है एक छोटी सी, देखिएगा ध्यान से क्या किया मैंने, कि मैंने क्या यहाँ पर कि वाई बिलोंग्स टू क्या ए, और यहाँ एंड की जगह क्या लिख दिया इंटरसेक्शन, ये आ गया। बट मुझे क्या लाना है यार, मुझे यार यहाँ तो यूनियन लाना है और यहाँ इंटरसेक्शन, तो ऐसे कैसे, तो आप देखिए अंदर कर लीजिएगा। क्या किया आपने, ए इंटरसेक्शन ए और बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन ए क्या आता है, ए ही आता है, और आपका यूनियन क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी, यही लाना था आपने कि वाई बिलोंग कर रहा है इसमें, ये देखिए ए में, और अब इसी के थ्रू हमने कर दिया इसमें भी कर रहा है। तो क्या हुआ, हैंस ए यूनियन क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आपका आ गया। अब आप देखिएगा सेकंड पार्ट इसका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को ए लाना है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है लेफ्ट वाले में, और अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप देखिएगा ए के अंदर हमने इंटरसेक्शन कर ली, फिर बीच में यूनियन, फिर ए की किससे की हमने इंटरसेक्शन बी से, ये कर ली बच्चों। एक्स बिलोंग्स टू आपका इसमें कर रहा है कैसे, ए इंटरसेक्शन है तो ए ही आ गया है ना आपका। अब आप देखिए ए यूनियन ये क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है आपका कि या तो ए में बिलोंग करता है या इन दोनों में। अब इसका मतलब क्या है आपका, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये पूरा आ गया ऐसे करके। अब बच्चों आपको वही पीछे वाली कहानी के, ये ए में तो कर ही रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है ना, तो अब देखिएगा मैंने स्टार्ट किया था इससे कि इसमें बिलोंग कर रहा है और ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये लेफ्ट वाला जो है आपका राइट वाले का क्या हो गया, सबसेट हो गया बच्चों। अब आप इसके आगे की कहानी देखिएगा कि y बिलोंग्स टू ए, और अगर y बिलोंग ए में कर रहा है तो कन्फर्म है कि y बिलोंग ए यूनियन बी में भी करेगा, अभी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया इसके। तो आप देखिए y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और एंड हटाकर क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन लगा लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन इस पूरे में बिलोंग करेगा y, यही आपने प्रूफ करना था, ए में कर रहा है इसमें भी कर रहा है, तो ये इस बार क्या हुआ आपका, ए इसका सबसेट हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए बच्चों। ध्यान से देख लीजिए कितना ईजीएस्ट वे में हम कर सकते हैं इसको। अब देखिएगा बच्चों आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज है, ठीक है, नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी भी इक्वल होंगे। तो देखिएगा ए इक्वल आपने मान लिया 1,2, इस तरह से लेट करना है कि इन दोनों का कॉमन और इन दोनों का कॉमन सेम आए, तो 1,2 और बी लेट कर लिया 1,3, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आपका, इंटरसेक्शन बी 1, और सी लेट किया मैंने 1,4, तो इसमें आप देखिए ए में और सी में भी क्या कॉमन आ रहा है आपका 1। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये दोनों तो आपके इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों तो आपके क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए, कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया बच्चों आपका ए इंटरसेक्शन सी के। लेकिन क्या आपका बी और सी भी इक्वल है क्या, बी और सी इक्वल नहीं है, तो ये प्रूव हो गया आपका। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा एक पार्ट हम कर चुके हैं आपका पीछे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, लेट ए एंड बी सेट्स if a intersection x is equals to b intersection x is equals to phi and a union x is equals to b union x for some set x show that a is equals to b। बच्चों यहाँ पर ये फाई जो दे दिया ना, ये थोड़ा अलग दे दिया, वरना अगर ये नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपका सेम बन जाता कि एक जगह इंटरसेक्शन दे रखा है, एक जगह यूनियन दे रखा है आपको, और प्रूफ करा रहे हैं कि आप a इक्वल बी प्रूफ कीजिए। तो कोई नहीं, आप फाई वाला छोड़ दीजिए, इसका यूज़ करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या आपका ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, ये आपको गिवन ही दे रखा है बच्चों, है ना, ये लिख दिया मैंने। अब दोनों तरफ क्या आ रहा है बच्चों, एक्स दोनों तरफ आ रहा है, तो एक्स तो लेंगे नहीं, बल्कि इंटरसेक्शन में क्या लेंगे, एक बारी ए और एक बारी बी, तो पहले मैं सिर्फ ए ले रहा हूँ दोनों तरफ। अब आपको याद है कि जो रिपीट हो जाता है, ए रिपीट हो गया ना, तो ए आ गई वैल्यू, है ना, और इज इक्वल्स टू आप देखिएगा बी का इंटरसेक्शन मैंने लगाया किसके साथ, ए के साथ, बीच में यूनियन, फिर एक्स का इंटरसेक्शन किसके साथ लगाया है, ए के साथ। अब आप इससे आगे देखिएगा बच्चों कि बी इंटरसेक्शन ए का बी इंटरसेक्शन ए आ गया, और ये क्या है आपका यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए को मैं ए इंटरसेक्शन एक्स लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, एक्स ए या ए एक्स बात एक ही है। मैंने रीजन भी लिख दिया बच्चों, ये रहा आपका, है ना, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन ए।
अब आप देखिए ये लिखा गया, अब इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू ये रही है बच्चों आपकी, ये क्या है 5, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया 5 लिख दिया, और ये आपका एज इट इज रहा। और 5 के साथ अगर हम किसी का भी यूनियन लगाते हैं तो वही वैल्यू आती है, खुद सेट आ जाता है। तो क्या आ गई आपकी इक्वेशन 1 आ गई बच्चों। अब आप इससे आगे की कहानी देखिएगा ध्यान से। इस बारी मैंने क्या लिया, बी ले लिया है ना, बी का इंटरसेक्शन लगा लिया दोनों तरफ। अब क्या होगा आपका, इधर बी रिपीट हो रहा है ना, तो बी आ गई वैल्यू, और इधर बिल्कुल वही सेम कहानी आपकी, क्या आपका कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बीच में, और एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। अब आप देखिएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी ये यूनियन, और ये आपने एक्स इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन एक्स लिख लिया, क्योंकि ये क्या कॉम्यूटेटिव होता है ना, इस वजह से है ना, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरसेक्शन पर या यूनियन पर। आप देखिए ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, उसने 5 दे रखी है स्टार्टिंग में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों की वैल्यू कितनी है 5 आ गई इसकी। अब आपको पता है बच्चों, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए लिख सकता हूँ, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मेरा बी इंटरसेक्शन ए आया हुआ है, जिससे कि ऑर्डर सेम हो जाए, तो मैंने इसको लिख लिया और रीजन भी लिख दिया कि ये कॉम्यूटेटिव होता है, और इसकी वैल्यू 5 थी आपकी, ये 5 लिख दी। अब आप देखिए 5 के साथ किसी का भी यूनियन लगाते तो वो खुद आता है, तो क्या आ गया बी इंटरसेक्शन ए आ गया। तो अब आप देखिए बच्चों, जो वैल्यू ए की थी आपके ऊपर वही वैल्यू आपकी बी की आई है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू बी आ गया आपका। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्या दे रखा है आपको, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, कि ये नॉन एम्प्टी होनी चाहिए तीनों, ये भी और ये भी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए आपका। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर आपने किस तरह से लिखना है कि इन तीनों में तो कुछ ना कुछ आपस में कॉमन आ रहा हो, लेकिन तीनों में एक साथ कॉमन ना आ रहा हो। तो आप देखिए, ए मैंने लिखा ए बी, बी लिखा बी सी लिखा सी ए। इसका बेनिफिट मुझे ये मिला बच्चों की ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने निकाला तो इंटरसेक्शन बी में क्या बी कॉमन आ रहा है, ये आ गया। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी में आपका सी कॉमन आ रहा है, सी आ गया। ए और सी में आपका ए कॉमन आ रहा है, ए लिख दिया मैंने। तो ये सारे नॉन एम्प्टी आए, ये तीनों सेट्स के आपके नॉन एम्प्टी आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखा बच्चों, तो इसमें जब मैंने देखा कि इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपका, तो इन तीनों में एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आप देख लीजिए चाहो तो, है ना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो मैंने 5 लिख दिया। तो अब मैंने क्या लिखा, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। ये आ गया आपका आंसर। और इसके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, आपको आंसर शीट में भी अलग दे रखा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, है ना। अब आपके लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके रह गए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, और आपका एक एग्जाम्पल नंबर 34। तो टोटल अभी आपके 5 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। 13 है आपका, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है। एक स्कूल के सर्वे में टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 150 टी लेते हैं तो एन टी लिख दिया, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, तो आपने कॉफ़ी वाले 225 लिख दिए। उसके बाद लिखा 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो आपने ये बोथ वाला लिख दिया बच्चों। अब उसने आपसे पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना ही वो टी लें ना ही टी लें ना ही कॉफ़ी लें। तो इसका मतलब क्या है आपका, एन नॉट टी एंड नॉट क्या आपका सी, ये फाइंड करना है। हालांकि एग्जाम्पल मैंने आपको करा रखा है इस टाइप का बिल्कुल सेम। तो आप देखिए इसकी ज़रूरत है ना, तो इसको मैंने लिखा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आपका नॉट लगा के इंटरसेक्शन है, तो अगर होल नॉट लगाना यानी कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट लगाना हो होल, तो आपका इंटरसेक्शन किस में बदलता है, यूनियन में। यही आपका डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है। अब इसको निकालना है अगर कॉम्प्लीमेंट इसका, तो यू में से माइनस करना पड़ेगा। अब आप देखिए यू का यू रहा, और इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू 600, इसकी वैल्यू 150, इसकी वैल्यू 225, इसकी वैल्यू 100। इसमें से इसको माइनस कर लिया मैंने तो 125, और इसको ऐड किया तो 275, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है 325। आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल है आपका। इस क्वेश्चन में बच्चों कोई लॉजिक नहीं है आपका। 14 क्वेश्चन है आपका, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी
तो क्या लिखा आपने, NH इज इक्वल्स टू 100, 50 नो इंग्लिश, NE इज इक्वल्स टू 50 एंड 25 नो बोथ, यानी क्या इंटरसेक्शन, तो NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू 25। ये मैंने आपको एग्जांपल कराते हुए बताया था कि क्या आपका, कि आप लिख दीजिएगा H डिनोट्स हिंदी लैंग्वेज नोस पर्सन एंड E डिनोट्स इंग्लिश, है ना। तो ये आप लिख दिया कीजिए स्टार्टिंग में, है ना, इस पर भी कुछ टीचर्स परेशान करते हैं नहीं तो आपको। अब आप देखिएगा ये आपका 25 आ गया। ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपका, इसका मतलब ये हुआ, इसने बोला है कि ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट ऐसा है इनमें जो या तो इंग्लिश जानता है या हिंदी, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ तो जानता है। तो इसका मतलब टोटल के टोटल ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जानते हैं, तो ये यूनियन हो गया आपका। यूनिवर्सल और यूनियन आपको इक्वल दे रखा है। ये किससे पता चलता है, यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस से हमें पता चलता है बच्चों, है ना। लैंग्वेज पर पकड़ बनानी बड़ी ज़रूरी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी ग्रुप, तो पूछा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पूछा तो वैसे आपसे ये है यूनिवर्सल, लेकिन जब ये इसके इक्वल है तो आप यही निकाल दीजिए। तो आपने क्या किया, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। NH आपका 100 हो गया, ये आपका 50 और ये आपका 25, तो टोटल कितना है 125 आपका। अब आप देखिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 आपका बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 से ना आपके 3 वाले स्टार्ट हो जाते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से समझ बनानी है बच्चों हमने इस पर। देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, के कौन सा H न्यूज़पेपर, 26 T न्यूज़पेपर और 26 I न्यूज़पेपर, 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। फाइंड करना है हमने क्या, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, है ना। ये फाइंड करना है हमने सारा। अब आप देखिए बच्चों, आपको डायग्राम कैसे बनाना है, इसमें वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं हम 3 वाला, बहुत इजी हो जाता है इससे, है ना। तो देखिए आपका पूरा U हो गया, ये सर्कल आपका H के लिए हो गया, H न्यूज़पेपर के लिए, ये सर्कल आपका T न्यूज़पेपर के लिए हो गया और ये आपका I न्यूज़पेपर के लिए हो गया। अभी आप ध्यान से देखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, है ना। अब आप देखिए उसने H वाले कितने बोले आपसे, H वाले उसने खुद ने कितने बोले आपके यहाँ पर 25H, तो H इक्वल 25 और T वाले कितने आपके 26 और बच्चों आपको I वाले कितने दिए उसने 26, ये भी मैंने लिख दिया नीचे। अब आप देखिएगा 9 रीड बोथ H एंड I, H एंड I को 9, तो H एंड I आपका क्या है, ये H है और ये नीचे वाला I है ना, ये दोनों। तो इनमें कॉमन कौन सा पार्ट है, ये आपका, है ना, H एंड I। तो ये यहाँ 9 लिख दिया मैंने क्योंकि ये पूरे के लिए आता है बच्चों। इसी तरह से आप देखिए इसमें आगे 11 रीड बोथ H एंड T, H एंड T के लिए आपका क्या है 11, तो आप इसमें कॉमन में लिख दीजिए क्या 11। इसी तरह 8 रीड बोथ T एंड I, तो T और I के लिए आप देखिए कितना है 8 आपका, ये आ गया आपका। अब आप देखिएगा ध्यान से 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तीनों मिलकर, तो तीनों में कौन सा कॉमन है आपका, ये वाला पार्ट, तो ये आपका 3 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, आप पहले यहाँ देखिएगा ध्यान से, है ना। ये तो बात की बात है जो पूछा है इसने आपसे। ये देखिए आपको, ये आप A लेट कर लीजिए बच्चों, ये B, ये C, ये D, ये आपका E, ये आपका F और ये आपका G। अब आप यहाँ देखिएगा ध्यान से बच्चों इसमें कि यहाँ से अगर 9 में से मैं इस 3 को माइनस कर दूँ तो ये बचेगा आपका, यानी कितना आपका 6 आ जाएगा। 11 में से 3 को माइनस कर दूँ तो 8 आ जाएगा, 8 में से 3 को माइनस कर दूँ तो 5 आ जाएगा। अब बच्चों देखिएगा ध्यान से, ये 25 किसको डिनोट करता है, पूरे सर्कल को, और पूरे सर्कल में कितनी चीज़ें हैं बच्चों, 4, BEDA 4 चीज़ें आपकी। तो आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 8 और 3 11, 11 और 6 आपका 17 हो गया, और 25 में से इन तीनों को यानी 17 को माइनस कर दीजिए तो 8 आ गया। इसी तरह अगर आपको ये C निकालना है तो आप क्या करेंगे,
इस 26 में से इन तीनों को माइनस कर दीजिए, तो 8 और 3 11, 11 और 5 कितना आपका 16, और 26 में से 16 गया तो कितना बचा आपका 10। इसी तरह से आप देखिएगा ये कितना है 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 और 5 आपका 14, और 26 में से 14 गया तो कितना बचा आपका 12 आ गया बच्चों। कितना आ गया बच्चों आपका ये 12 आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है आपका, ये सारी चीज़ें फाइंड हो गई, बट आपने सॉल्यूशन लिखना कैसे आप ये समझिएगा बच्चों। सॉल्यूशन हमने ऐसे लिखना है कि यहाँ पर लिखना है ए, ये देखिए इस सर्कल में चार चीज़ें क्या क्या है ए बी डी ई, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, आपने कितना लिखा है चारों का 25। इसी तरह इस सर्कल की चारों चीज़ें देखिए क्या है बी सी ई एफ, तो आपने लिखा बी सी ई एफ, तो ये कितना है बच्चों आपका 26। अब आप इसकी भी देखिए चारों चीज़ें क्या है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी कितना है आपका ये भी 26। अब आप आगे देखिएगा बच्चों दो दो में डी और ई इनका सम कितना दिया था आपको 9, तो डी प्लस ई आपका कितना है बच्चों 9, बी प्लस ई कितना है आपका बच्चों बी प्लस ई कितना है आपका 11। इसी तरह से ये आपका ई प्लस एफ कितना है बच्चों आपका या एफ प्लस ई, ये आपको दिया है उसने कितना 8 बच्चों, और आपको ई कितना दे रखा है उसने ई दे रखा है बच्चों आपको उसने 3। अब आप देखिएगा हालांकि हम फाइंड कर चुके हैं सारा, लेकिन आप लिखेंगे कैसे इसके थ्रू, यहाँ पर देखिए लिखना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखिएगा सॉल्विंग, क्या लिखा मैंने बच्चों सॉल्विंग अबव इक्वेशंस, सारी इक्वेशन सॉल्व करके क्या आ रहा है, तो ए इक्वल क्या है बच्चों आपका 8, बी इक्वल आपका कितना आया 8, सी इक्वल आपका कितना आया 10, डी इक्वल आपका कितना है 6, ई इक्वल आपका 3, एफ इक्वल आपका कितना है 5, एंड जी इक्वल कितना है आपका 12। तो ये सब कुछ फाइंड कर चुके हो आप, लेकिन अब आप लैंग्वेज को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना, वो पूछ क्या रहा है आपसे। तो देखिएगा पूछ क्या रहा है वो आपसे, उसने आपसे क्या पूछा है आप ध्यान से देख लीजिए। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वह नंबर ऑफ पीपल बताइए जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो। तो बच्चों कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है आपका एक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 2 3 4 ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन यहाँ 3 ही न्यूज़पेपर है, तो इसका मतलब क्या है 2 भी पढ़ सकते हैं 3 भी। तो इसका मतलब ये ए कौन सा है, ए का मतलब है जो सिर्फ एच को पढ़ता है और किसी को नहीं पढ़ता है ना, सिर्फ किसको पढ़ता है ये अकेला एच को। बी क्या है आपका, बी किसको पढ़ता है सिर्फ एच और टी को पढ़ता है ना, बी किसको पढ़ता है आपका सिर्फ एच और टी को। और इसी तरह सी किसको पढ़ता है, सी सिर्फ टी को पढ़ता है। और यहाँ देखिएगा आप इसमें जी किसको पढ़ता है सिर्फ आई वाले को, लेकिन एफ किसको पढ़ता है, एफ का मतलब है आपका जो किसको पढ़ते हैं जो इन दोनों को पढ़ते हैं, यानी क्या टी और आई को। इसी तरह डी किसको पढ़ते हैं एग्जैक्टली दो को, किन दो को, एच को और आई वाले को कौन पढ़ता है डी। और बी वाले जो 8% है वो किसको पढ़ते हैं आपका एच और टी वाले को, जबकि ये ई वाला जो ये तीनों को पढ़ता है। तो अब चाहे कोई एक को पढ़े या 2 को या 3 को, इसमें तो मुझे सब चाहिए पहले वाले में। इसका मतलब क्या होगा पहले वाले का आंसर सबको प्लस कर दूंगा मैं भी आगे। सेकंड देखिएगा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ने वाले, ये ए सिर्फ एच वाले को पढ़ता है, ये सी सिर्फ टी वाले को पढ़ता है, ये जी सिर्फ आई वाले को पढ़ता है। ठीक है, तो बस आपको ये तीनों को ऐड करना है सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में सबको ऐड करना है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट में मैंने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी सबको ऐड कर दिया मैंने, सबको ऐड करके कितना है 52, ये आंसर हो गया। और इसमें सेकंड वाले में अभी मैंने आपको दिखाया था वेन डायग्राम में क्या ऐड होगा ए प्लस सी प्लस जी, सबको ऐड कर दिया, कितना है आपका 30। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आप देखिए बच्चों कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आप देखिएगा इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 21 जो है वो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, तो यहाँ मैंने ए को 21 लिख दिया। 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी को 26 लाइक करते हैं।
एंड 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। तो सी वाले को 29 करते हैं, तो आप देखिए सी को मैंने 29 लिख दिया, 21, 26, 29 एंड टू एंड मैं आपका लिखता जा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें इफ 14 लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी वाला, तो देखिए ए एंड बी में ये कॉमन पार्ट है आपका, तो ये 14 लिख दिया मैंने यहाँ पर। आगे देखिएगा बच्चों 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स सी एंड ए, तो सी और ए वाले कितने 12 आ रहे हैं, तो इसके बाहर मैंने क्या लिख दिया बच्चों 12 लिख दिया। आगे देखिएगा 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स बी एंड सी, तो बी एंड सी वाले आप देखिएगा बी एंड सी में आपका कितना है 14, ये लिख दिया। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें एंड 8 लाइक्ड ऑल दी 3 प्रोडक्ट्स, ऑल दी 3 में क्या आएगा यहाँ पर आएगा 8 आपका। अब आप देखिए फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी को कितने लाइक करते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए आसान है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि आप यहाँ ए लेट कर लीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, और ये आपका एफ और ये आपका जी। तो अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है आपका कि ए बी ई डी, इन चारों को ऐड करके क्या आ रहा है आपका ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, कितना आ रहा है इन चारों को पूरे सर्कल को ऐड करके 21। इसी तरह से आप देखिए इन चारों को ऐड करके क्या आ रहा है बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, तो कितना आ रहा है आपका 26 आ रहा है बच्चों। इसी तरह इन चारों को भी ऐड कर लीजिए, तो क्या है आपका डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इजिकल्स टू आपका कितना 29 आ रहा है। अब आप आगे देखिए इसमें बच्चों डी प्लस ई या बी प्लस ई कितना आ रहा है बच्चों आपका बी प्लस ई टू 14। इसी तरह डी प्लस ई कितना आ रहा है आपका बच्चों, तो डी प्लस ई जब आपने देखा तो कितना आ रहा है 12, और ये आपका एफ प्लस ई आपका कितना आ रहा है बच्चों एफ प्लस ई 14। और अगर मैं ई की बात करूं तो ई कितना है आपका बच्चों, ई आपका कितना 8। अब हमने क्या करना है सॉल्विंग, ठीक है बच्चों, सॉल्विंग अबव इक्वेशंस, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, जैसे बताया था मैंने आपको। देखिएगा ये 14 में से इस 8 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा बी, क्योंकि ये पूरा कितना है 14 और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो 14 माइनस 8 किया तो 6, यहाँ 12 माइनस 8 किया तो ये 4, यहाँ पर 14 माइनस 8 किया तो ये भी कितना आ रहा है आपका 6। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों इसमें बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कि इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 21 में से 18 को माइनस किया तो कितना है आपका 3। अब आप देखिएगा इसमें ये कितना है आपका 6 और 8 14, 14 और 6 कितना 20, 26 में से इन तीनों को माइनस कर दीजिए यानी 20 को कितना है 6। इसी तरह ये देखिएगा 4 और 8 14, 14 और 6 कितना हुआ आपका 20, 29 में से 20 को माइनस किया तो कितना है आपका बच्चों 9। अब आप ध्यान से देख लीजिए इसमें कि कुल मिला के मैं सबकी वैल्यूज लिख रहा हूँ कि ए कितना है मेरा, ए आपका 3 है, बी आपका कितना है बच्चों, बी आपका 6 है, सी आपका 6 है, डी आपका 4, ई तो पहले से पता था 8, एफ कितना है बच्चों आपका, एफ आया आपका 6 और जी कितना है आपका 9। अब आपसे उसने पूछा क्या था बच्चों, एक बार देख लीजिए ज़रा, ये पूछा था फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली सी को, तो ओनली सी आपका ये, तो ओनली सी वाला ये है जी आपका। क्यों है आपका ये स्मॉल जी, क्योंकि ये सी को ही लाइक करता है और किसी को नहीं, ना ही इसको किसी में कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ सी वाले कितने आपके 9 है। तो अभी आप क्या लिखेंगे इसमें, आंसर क्या हुआ आपका जी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, जी इज इक्वल्स टू 9 लिख दिया आपने और देयरफॉर करके जरूर लिख दीजिएगा इसमें। तो मैंने लिखा यहाँ पर बच्चों कि देयरफॉर क्या है आपका 9 पीपल, ठीक है बच्चों, 9 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बच्चों, सी ओनली। यहाँ एक चीज देखिए, अगर उसने पूछा होता ओनली हटा दे, अगर ये ओनली हटा दे तो सी को कितने लाइक करते हैं, तो आप देखिएगा बच्चों फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सी वाले कितने 29, ये तो उसने खुद ने दे रखा है ना।
तो इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। अगर वो आपसे कहता कि सी को और बी को लाइक करने वाले कितने हैं, तो सी को और बी को लाइक करने वाले कितने, देखिएगा सी को और बी को लाइक करने वाले कितने आपके, कितने हो जाते हैं आपके 14। और अगर कहता वो ओनली सी को और बी को लाइक करने वाले बताइए, ओनली बी और सी, तो ओनली बी और सी वाले क्या है 6, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों को ही करते हैं, इसमें नहीं है किसी और में, तो फिर 6 आ जाता आंसर। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज कितनी समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका एग्जाम्पल नंबर 34 में करा रहा हूं। देखिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एग्जाम्पल नंबर 34 आएगा, लिखा हुआ है सीधा, एक बार आ ही जाता है साल में 6 मार्क्स में। आ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, फुटबॉल में कितने 38 मेडल्स दिए गए, ठीक है, अवॉर्ड किए गए। और यहाँ पर क्या आपका 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 15 एंड 20 इन क्रिकेट, 20 किसमें आपके क्रिकेट में। तो देखिए मैंने लिख दिया बच्चों, फुटबॉल में कितने 38, बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में कितने आपके 20, लिख दिया मैंने बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, कि टोटल कितने मेंस को मिले हैं, वो आपके टोटल कितने मैन को मिले हैं 58 को, एंड ओनली 3 मैन गोट मेडल्स इन ऑल दी 3 स्पोर्ट्स, केवल 3 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने तीनों में जीता है, तीनों में जीतने वाला मतलब ऑल वाला, तो इक्वल 3 आ रहा है आपका बीच में, यानी जो तीनों पार्ट्स का कॉमन पार्ट्स है, तो वो कितना आपका 3। अब आप देखिएगा इसमें, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दी 3 स्पोर्ट्स, जो सिर्फ और सिर्फ 2 में, केवल दो में आप जिन्होंने जीते हो, तो आप देखिएगा केवल 2 वाले कौन से होते हैं आपके, ये डी होगा, क्योंकि ये डी किसको डिनोट करता है, सिर्फ एफ और सी का कॉमन पार्ट, ये वाला, ये देखिए बच्चों, है ना, डी होगा, इसी तरह बी होगा और एफ होगा, तो डी बी एफ ये आपने निकालना है इनका सम तीनों का। लेकिन अब कैसे निकालें यार, बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ तो चीज़ें आपको बड़ी, यहाँ जो देता था कॉमन वाली ये, इसकी ये दे नहीं रखी इस बार इसने, तो इस बार मुझे मजबूरी में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। अब आप देखिएगा फॉर्मूला भी यूज होगा और वेन डायग्राम भी, दोनों चीजें यूज करेंगे हम। तो एन एफ कितना है आपका 38, ये रहा, एन बी आपका कितना है 15, एन सी आपका कितना है 20, आगे एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में कॉमन कितना है 3, और तीनों का यूनियन कितना है 58, उसने कहा टोटल 58 पर्सन्स को मिले हैं मेडल्स आपके। अब मुझे निकालना क्या है बच्चों, बी प्लस डी प्लस एफ, ये मैंने लिख दिया आपका कि इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे। अब जो 3 वाला फॉर्मूला था बच्चों मैंने वो लिख लिया, क्या था आपका एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस में तीनों का इंटरसेक्शन यानी एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन एफ, और प्लस में मैंने क्या लिखा बच्चों आपका, प्लस में लिखा मैंने एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं इन सबकी वैल्यूज लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू है मेरी आपकी कितनी 58, इसकी वैल्यू है मेरी 38, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू आपकी है 20, और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू भी मुझे नहीं पता, और इसकी वैल्यू भी मुझे बच्चों नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 3 है। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो तीनों माइनस के हैं ना, ये मैं इधर ले आया, एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ये लिखा मैंने बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसमें सामने आपका क्या बच रहा है ना, तो आप देखिएगा कि कितना आ रहा है आपका, ये देखिए ध्यान से, तो देखिएगा इन दोनों को ऐड किया तो 35, और 35 को इसमें ऐड किया तो कितना है आपका 73, 73 और 3 कितना हुआ आपका 76 बच्चों, और ये 58 उधर जाकर के आ गया माइनस का 58। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी f इंटरसेक्शन b, तो f इंटरसेक्शन b का मतलब आपका क्या है, f इंटरसेक्शन b का मतलब है आपका b प्लस e, तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों b प्लस e। अब आप लिखिए किसको b इंटरसेक्शन c को, तो आप देखिए b इंटरसेक्शन c में क्या आ रहा है आपका f प्लस e, तो कितना आ रहा है बच्चों आपका ये वाला, ये आपका आ रहा है कितना f प्लस e, और बच्चों सी इंटरसेक्शन एफ यानी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी डी प्लस ई, क्या आ रहा है बच्चों आपका डी प्लस ई,
और अगर आप सामने देखें तो ये कितना बच रहा है आपका, है ना, तो ये बच रहा है आपका 18, माइनस कर लीजिए आप। अब आप देखिए यहाँ पर b प्लस एफ प्लस डी आपने लिखा, और ये 1e कितना हुआ 3e हो गया, 1 2 3 इज इक्वल्स टू में 18। और बच्चों आपको e की वैल्यू पता है, e की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो यहाँ पर आप e की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो b प्लस एफ प्लस डी और प्लस 3 इंटू 3, अब ये कितना है आपका बच्चों, 3 इंटू 3 कितना है बच्चों आपका 9, ये कितना है 9, और 9 उधर जाकर माइनस हो गया 18 में से, तो कितना बच्चा आपका 9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, सारी वीडियोज इसकी जो टोटल वीडियोज हैं आपकी बच्चों 8 वीडियोज हैं। पहली वीडियो में मैंने आपका बेसिक कराया है, और फिर 1.6 तक आपकी 6 वीडियो हो गई, और एक मिसलेनियस की 7 वीडियोज, और एक स्टार्टिंग की, तो टोटल 8 बच्चों।